मैं बैटिंग करने नहीं जाऊंगा। आखिर ऋषभ पंत को लेके ये कौन सा नया विवाद है जो खड़ा हो गया है? ऋषभ पंत ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है जिसको लेके चारों तरफ इस वक्त सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को लॉर्ड्स की हार का जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है? क्या है पूरी विवाद बताएंगे आपको, साथ में मिलकर इस पूरी वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और इस वक्त ऋषभ पंत को लेके सोशल मीडिया पे एक अलग नैरेटिव बन चुकी है। नैरेटिव क्यों बनी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है आपको वो भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि विवाद क्या खड़ी हुई है। देखिए, ऋषभ पंत जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही आक्रामक रूप से बल्लेबाजी की है, आपको याद होगा लीड्स टेस्ट में दोनों पारियों में 100 लगाया, बर्मिंघम टेस्ट में क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की, वहीं लॉर्ड्स टेस्ट की बात करें तो पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद होता क्या है, केएल राहुल की सेंचुरी के चक्कर में ऋषभ पंत एक रिस्की कॉल ले लेते हैं और उसके बाद उनकी विकेट गिर जाती है। कहीं ना कहीं लोग अब इस विकेट को ही टर्निंग पॉइंट बता रहे थे मैच का कि अगर ऋषभ पंत की ये विकेट नहीं जाती, अगर जल्दबाजी नहीं दिखाते वहां पर ऋषभ पंत, तो शायद टीम इंडिया इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में होती और लॉर्ड्स टेस्ट मैच भी जीत चुकी होती। ऐसे में ऋषभ पंत को लेके एक और नया नैरेटिव आ चुका है मार्केट में। ये नैरेटिव ना केवल सोशल मीडिया पे बल्कि हर एक क्रिकेट फैंस की जुबान पे है और हर कोई इसमें यही सवाल पूछ रहा है कि क्या जो चौथे दिन के अंत में भारत की 4 विकेट गई, वहां पे नाइट वॉचमैन को भेजा गया था, उसके जगह ऋषभ पंत नहीं आ सकते थे? क्या आकाशदीप की विकेट अगर 5वें दिन के एंड तक भारत के पास रहती तो एक बैटिंग का क्वेश्चन हमारे को नहीं मिल जाता नीचे की तरफ से? वैसे भी अगर आप बात करें टॉप ऑर्डर्स में किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। हालांकि उनको अगर देखा जाए एक तरीके से तो आकाशदीप ने ज्यादा ही कंट्रीब्यूट कर दिया है, 11 बॉल तक खड़े रहे और टीम को बचाया ही एक तरीके से। तो ऐसे में अब ऋषभ पंत पे सवाल उठने लगे कि आप क्यों नहीं आए, नाइट वॉचमैन को क्यों भेजा गया? और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग तो टीम इंडिया को यह भी कहने लगे हैं कि यहाँ के प्लेयर्स जो हैं, मतलब टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, वो डर चुके थे बेन स्टोक्स से, डर चुके थे जोफ्रा आर्चर से, ब्राइडन कार्ड से, और उनकी बॉलिंग नहीं खेलना चाहते थे। ऐसे में भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर जो कि रविचंद्रन अश्विन है, आपको पता ही है, अश्विन अपने YouTube चैनल भी चलाते हैं और उसमें कई बार वो कुछ ऐसे बड़े खुलासे कर देते हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक बज़ बन जाता है। उन्होंने कुछ ऐसी ही बात फिर से कह दी है जिसको लेके हर कोई ऋषभ पंत को घेर भी रहा है और ये भी सवाल पूछ रहा है कि क्या नाइट वॉचमैन की जगह ऋषभ पंत वो हिम्मत नहीं दिखा सकते थे कि वो आके अपनी पूरी चौथे दिन की पारी को एंड करें और 5वें दिन आके वापस से अटैक करना शुरू करें? सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पूर्व स्टार ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने कहा क्या है। अश्विन कहते हैं, जैसे ही हमारे 2 विकेट गिरे, ऋषभ पंत ने राहुल भाई यानी राहुल द्रविड़ से कहा था कि मैं बैटिंग के लिए नहीं जाऊंगा। उस वक्त 30-40 मिनट बचे हुए थे। जब अगला विकेट गिरा तो 4 नंबर का बैटर आना चाहिए था। ऐसे में ऋषभ पंत जो थे, इन्होंने कहा कि लेकिन वो यानी ऋषभ पंत जो थे वो अंदर चले गए और अक्षर पटेल को भेजना पड़ा, जिसके बाद जयदेव उनटकट को नाइट वॉचमैन भेजा गया था। अश्विन ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश के दौरे की, जिस वक्त लास्ट के 30-40 मिनट में जो चौथा बल्लेबाज था, यानी जो 3 डाउन्स थे, वो आउट हो चुके थे। चौथा बल्लेबाज आने वाला था और आने के लिए ऋषभ पंत को बोला गया कि आप जाइए, आप बैटिंग करने के लिए जाइए, आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लास्ट के 30-40 मिनट मुझे बैटिंग करना पसंद नहीं है। इस चीज का खासा जिक्र किया और उन्होंने यही कहा कि राहुल द्रविड़ को साफ तौर पे कह दिया था ऋषभ पंत ने कि आखिरी के दिन के 30-40 मिनट बैट करना मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं जाने वाला हूं, आप किसी नाइट वॉचमैन को भेज दो। फिर अक्षर पटेल का चयन किया गया। उसके बाद से जयदेव उनटकट की भी उन्हें बात की कि उन्हें भेजा गया था लास्ट में कहीं ना कहीं नाइट वॉचमैन बना के। और ऐसे में वापस से उन्होंने इस चीज का खासा जिक्र किया कि न्यूजीलैंड के दौरे पे भी, जो कि पिछले साल हुआ था इंडिया जहां पे क्लीन स्वीप हुई थी, वहां पे भी मोहम्मद सिराज नाइट वॉचमैन बन के आए थे, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। और उस वक्त भी विकेट गिरने के बाद वहां पे मना कर दिया था ऋषभ पंत ने कि मैं आखिरी के दिन के कुछ देर बैटिंग करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं पवेलियन में ही ठीक हूं, अगले दिन की जब शुरुआत होगी तब मैं जाऊंगा और तब जाके मैं बैटिंग करूंगा और फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा, जिस तरीके से गेम को मुझे चलाना होगा, मैं अपने तरीके से उसको डिसाइड करूंगा। ऐसे में अब सोशल मीडिया पे चारों तरफ ऋषभ पंत की तनकीद होने लगी है। ऋषभ पंत जो कि इससे पहले एक हीरो वाली स्टेटस में थे, अचानक से लॉर्ड टेस्ट के बाद उन्हें हर कोई विलन बनाने वाला है, विलन बना भी रहा है। और क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत ने यह कह दिया कि आखिरी के 30 से 40 मिनट बैटिंग करने नहीं जाऊंगा।
क्या नाइट वॉचमैन आपको इस चीज की गारंटी देता है कि आखिरी के अगर दिन के आधा घंटा या फिर 40 मिनट बचा हुआ है तो वो पूरे तरीके से उस पारी को संभाल लेगा? क्या नाइट वॉचमैन आखिरी के आधा घंटा 45 मिनट के सेशन के लिए है या फिर लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट के लिए है? ऋषभ पंत की ये जो एक तरीके से एडमेंट अप्रोच थी, ये कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा खराब लगी कि अगर दिन के 30 से 40 मिनट बचे हुए हैं उसमें एक बैटर का ही जाना बनता है, वहां पे किसी नाइट वॉचमैन का जाना नहीं बनता है। अगर उसकी विकेट आ गई तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। हालांकि सोशल मीडिया पे इसको लेके लगातार दो तरफा बातचीत हो रही है। नाइट वॉचमैन को लेके जो तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन पे विवाद छिड़ा था वो अब और ज्यादा तुल पकड़ने लगा है और लोग अलग अलग गुनहगार ढूंढ रहे हैं, जिसमें से एक बड़े गुनहगार यहां पे ऋषभ पंत को भी करार किया जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या ये जो ऋषभ पंत ने कहा था कि मैं बैटिंग करने नहीं जाऊंगा, दिन के आखिरी के 40-50 मिनट, जो भी आधा घंटा 40 मिनट है, मुझे वो बैटिंग करना पसंद नहीं है, वो सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।